नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है वापस आपके 15 मिनट वाले मैजिक शो में। तो बिल्कुल आज शीतलाष्टमी है, आपको शीतलाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लीन होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ। आज के क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आसानी से देखिए। चलो एक पर्सन मुझे जल्दी से बता दिए कि अगर मैं बात करूं कि कोई निर्वाचन संबंधी मामला है, निर्वाचन संबंधी, क्या दोस्तों, कोई निर्वाचन संबंधी मामला है, निर्वाचन संबंधी कोई मामला हो गया, निर्वाचन संबंधी कोई मामला है, तो इस निर्वाचन संबंधी जो भी मामला होगा उसका विचार करने की अधिकारिकता, उस पर विचार करने की आधिकारिकता, विचार करने की आधिकारिकता किस न्यायालय के पास होगी, किस न्यायालय के पास होगी बताओ। विचार करने की जो आधिकारिकता है वो किस न्यायालय के पास होगी। देखो, सेशन कोर्ट, एक तो सेशन कोर्ट क्या हो गया, सेशन कोर्ट जो निचले स्तर पर होता है। कार्य कार्यपालक, अरे रुक जा भैया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जवाब दीजिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास होगी, जिला न्यायालय के पास होगी, जिला न्यायालय के पास होगी, या फिर आपके महानगर मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के पास होगी, या हाई कोर्ट के पास होगी। जल्दी से टिकाऊ मामला, इससे तो ये मामला सेट हो रहा है। कौन सी धारा से इसमें लीन किया गया है कि अगर मान लो निर्वाचन संबंधी मामलों का विचरण करने वाली अधिकारिकता कौन से न्यायालय की होती है, महानगर मजिस्ट्रेट की होती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की होती है, जिला न्यायाधीश की होती है, या फिर सेशन न्यायाधीश की होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर जो जवाब आप करेंगे ये धारा 30 को रिलेट करती है, ये धारा 30 को रिलेट करती है, धारा 30 से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिएगा, निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला होता है तो उसमें विचार करने की या विचारण करने की जो अधिकारिकता होती है वह आपके जिला न्यायालय को होती है। किसको होती है, जिला न्यायालय को। जिला न्यायालय में कौन होगा, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज, तो जिला न्यायाधीश के मध्य जिला न्यायाधीश ऐसा काम करता है, जिला न्यायाधीश ऐसा काम करता है, यह भी आपको याद रखना है। जिला न्यायाधीश ऐसा कार्य करता है। डीजे एडीजे ठीक है, वो वाले लोग जहां बैठते हैं वहां पर ये चीजें निकल कर आती हैं। चलिए बताइए, क्लियर। अब चलो मान लो ये जो मामला है सदस्य का निर्वाचन का, यानी जो सदस्य है उसका जो निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन को अयोग्य मान लिया। क्या मान लिया, उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर दी, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो अयोग्यता, उसकी जो अयोग्यता है वो कब तक मानेंगे, उसकी जो अयोग्यता है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, यहां से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसकी अयोग्यता का जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है वह क्या होता है। पहला, अपराध, इसी से जोड़ता हूं, अपराध सिद्ध हो गया, अपराध सिद्ध से 2 वर्ष तक। दूसरा, अपराध सिद्ध से 6 माह तक, अपराध सिद्ध से 6 माह तक। ठीक है, ठीक है। तीसरा, न्यायाधीश न्यायाधीश के निर्णय के 5 वर्ष तक, न्यायाधीश के निर्णय के 5 वर्ष तक। चौथा, अपराध सिद्ध से 6 वर्ष तक, अपराध सिद्ध से 6 वर्ष तक। तो बताइए सही जवाब यहां पर क्या होगा कि अगर सदस्य का निर्वाचन अयोग्य मान लिया जाता है, यानी कि उसने कुछ घपला उपला किया है, उसको अयोग्य करके उसे हटा दिया गया है, तो उसकी जो अयोग्यता है वो कितने समय तक रहेगी। तो उसकी अयोग्यता, जल्दी से बताओ, उसकी अयोग्यता कितने समय तक रहेगी। आप कितने समय तक उसे अयोग्य घोषित कर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज के मैजिक शो का, जो बिल्कुल आपको और चीजें अपडेट करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, तो ये अपराध सिद्ध होने के 6 वर्ष तक, अपराध सिद्ध हो गया आज, तो आज से 6 वर्ष तक वो क्या माना जाएगा, आज से 6 वर्ष तक मेरे नौजवान साथियों वह
अयोग्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। वह क्या माना जाएगा दोस्तों? अयोग्य माना जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। मैंने आपको कहा था ऐसे भी याद रखना, धारा 45 का संबंध, धारा 45 का संबंध किससे है? धारा 45, धारा 45, धारा 45 का संबंध किससे है? बताइए, धारा 45 का संबंध किससे है? जल्दी से टिकाइए और जल्दी से बताइए, धारा 45 का संबंध किससे है? कमेंट करो। हाँ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे नौजवान साथियों, बहुत बढ़िया। धारा 45 का संबंध है नगर पालिका के कार्य, नगर पालिका के कार्य से संबंध है धारा 45। पर धारा 45 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका जो है, नगर पालिका मार्गों का नाम, मार्गों का नाम, किसी मार्ग का नाम बदल दिया, मार्गों का नाम व घरों का संख्यांकन, मार्गों का नाम व घरों का संख्यांकन, जो ये वाला जो मामला है, यह वाला जो मामला है मेरे नौजवान साथियों, यह वाला जो मामला है यह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, याद रखिएगा। धारा 45 के तहत वह बीमारियों के लिए जनता को टीके लगा सकती है, आग लगने पर जीवन संपत्ति की सुरक्षा करती है, आग बुझाना, सार्वजनिक स्थानों मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था करना, नालियां साफ करवाना, ठीक है, सड़कों के आसपास के पेड़ पौधों का रखरखाव रखना, ये सब उसके कार्यों में शामिल है, ये सब के सब उसके कार्यों में शामिल है। हाँ, ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? एक क्वेश्चन और देखिए, अध्यक्ष का, नगर पालिका अध्यक्ष का, नगर पालिका का कोई अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, वह उस नगर पालिका अध्यक्ष का कर्तव्य नहीं है। क्या कर्तव्य नहीं हो सकता? कर्तव्य की मैं अगर यहां पर बात करूं, नियमित बैठकें आयोजित करना, नियमित बैठकें आयोजित करना, नियमित बैठकें आयोजित करना, ठीक है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, फिर यहां पर होता है बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, और चीज देख लिए, बैठकों की अध्यक्षता करना, प्रशासन पर निगरानी रखना, प्रशासन पर निगरानी रखना। तो बताओ नगरपालिका अध्यक्ष का कौन सा कर्तव्य नहीं है, कौन सी उसकी लायबिलिटी नहीं है, कौन सा कर्तव्य उसका नहीं है? नगरपालिका का कौन सा कर्तव्य है जो उससे संबंधित नहीं है? नियमित बैठकें आयोजित करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, बैठकों की अध्यक्षता करना और प्रशासन या निगरानी रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये यहाँ पर सही जवाब है। निर्वाचन नामावली तैयार करना यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, याद रखिए, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक है, क्योंकि यह काम किसका है? जिला निर्वाचन आयोग का, जिला निर्वाचन आयोग का है। इसको सरकार द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे और वो कर्मचारी ऐसा क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा काम करने वाले होंगे। तो कर्मचारी वाला जो सिस्टम है वो भी आपको यहां से अच्छे से याद रखना है। हाँ, आज का क्वेश्चन, नगर पालिकाओं का गठन, कमेंट कर बताइएगा, सभी के कमेंटों को मैं एक्सेप्ट करूंगा। नगर पालिका का जो गठन है, नगर पालिका का जो भी गठन है उसके लिए निर्धारित जनसंख्या, उसके लिए निर्धारित जनसंख्या कितनी होगी?
यानी कितनी जनसंख्या से अधिक पर ही नगरपालिका का गठन किया जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्रों का गठन यानी मतलब नगरपालिका गठन में निर्धारित जनसंख्या कितनी होगी, जहां पर सॉरी वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। हाँ, वार्ड समितियों का, अब क्लियर है, जहां पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और किस धारा से संबंधित है, दोनों कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को शीतलाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और शीतलाष्टमी के बारे में 2-3 फैक्ट आप याद रख सकते हैं। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू में है। जयपुर के कछवा वंश के शासक माधु सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता को महानामा माता, महामाई माता, सेडू माता और चेचक की देवी कहा जाता है। इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और उनके प्रतीक के रूप में मिट्टी की कटोरियों को पूजा जाता है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, जिसे शीतलाष्टमी के नाम से जानते हैं, बाशोड़ा के नाम से जानते हैं, और इनका मेला जिसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शीतला माता का अन्य मंदिर कागा की पहाड़ियां जोधपुर में भी है। तो बिल्कुल ये पूरा कंसेप्ट आज शीतला माता के दृष्टिकोण से सभी को पुनः ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।